स्टूडेंट्स, आज हम मेटल, नॉन मेटल, इसके अलावा हम मेटलॉइड एंड नोबल गैस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद डिफरेंस देखेंगे मोनो एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में। सबसे पहले हम मेटल और नॉन मेटल इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसको देखते हैं। मेटल्स आर द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। मेटल ये ग्रुप होता है एलिमेंट्स का विद शाइनी चमकदार होते हैं। मेटालिक लस्टर यानी कि मेटल्स चमकदार मेटालिक चमक वाले एलिमेंट्स का ग्रुप है कि ये कैसे एलिमेंट्स का ग्रुप है जो कि चमकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो चमकते हैं और मेटालिक लस्टर होते हैं तो उनका जो ग्रुप, ऐसे एलिमेंट्स का जो ग्रुप है वो मेटल होता है। जबकि नॉन मेटल्स आर द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, जबकि नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप है विद डल जो कि मध्यम होते हैं और नॉन मेटेलिक लस्टर। ये मेटेलिक लस्टर था, ये नॉन मेटेलिक लस्टर है। ये शाइनी था, ये डल है। ये चमकदार था, ये चमकदार नहीं। मेटल चमकदार था, ये चमकदार नहीं। और मेटल में मेटालिक लस्टर होता है एलिमेंट्स के अंदर, जबकि नॉन मेटल्स में मेटालिक लस्टर नहीं होता, नॉन मेटेलिक होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी उनमें पास होती है। ये कंडक्टर्स अच्छे कंडक्टर हैं हीट के, गर्मी के और इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि नॉन मेटल्स ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती। अब बात करते हैं मेटलॉइड एंड नोबल गैस। मेटलॉइड्स हैव बोथ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों जो हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटलॉइड्स में होती हैं। जबकि मेटलॉइड्स जो होते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इनमें प्रॉपर्टीज़ तो होती हैं, मेटलॉइड में प्रॉपर्टीज़ तो होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, लेकिन जो है ये कंडक्टर्स नहीं होते। हमने पढ़ा था मेटल जो है वो अच्छे कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन मेटलॉइड जो हैं ये बैड कंडक्टर हैं। नोबल गैस दे आर वेरी स्टेबल, ये बहुत मतवाजन होती है। दे आर यूज टू इन्फ्लेट बलून्स, ये गबारों में हवा भरने में इस्तेमाल होती है। नोबल गैस जो आपने देखा होगा बच्चों के लिए जो गुब्बारे हैं उनमें हवा भरते हैं। अब बात करेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो मोनो है द मॉलिक्यूल डेट कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एक एटम पर मुश्तमिल होता है उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और जो एक से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल होता है उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल डेट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एटम कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में एक एटम होता है, जबकि यहाँ एक से ज़्यादा एटम होते हैं। ठीक है। दे डू नॉट टिपिकली रिएक्ट विद अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये दूसरे एटम और दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट नहीं करते, जबकि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कैन बी हाईली रिएक्टिव एंड अंडरगो अ वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल इंतहाई रिएक्टिव हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन से गुजर सकते हैं। तो ये रिएक्टिव हो सकते हैं, ये रिएक्ट कर सकते हैं।